भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। अनुच्छेद 21 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि 1975 के समय इमरजेंसी के समय अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 20 के साथ निलंबित कर दिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण और जीवन जीने की स्वतंत्रता या आज़ादी प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 एक इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें अनुच्छेद 21 की व्याख्या सबसे ज़्यादा और अत्यंत व्यापक रूप से की है। साथ ही साथ इसकी व्याख्या करने में अत्यंत ही उदारता बरती है और मानव जीवन के कई पहलुओं को इसके अंतर्गत समाविष्ट किया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस वाक्य में एक शब्द आता है व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों ही सम्मिलित किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी अनुच्छेद 21 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। और इसमें एक वाक्यांश दिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 21 की विभिन्न व्याख्याएं की गई। इसमें जो पहली और जो प्रमुख व्याख्या थी वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में की गई थी। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय इस मामले के माध्यम से दिए और इसमें अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया गया और इसी के आधार पर अनुच्छेद 21 की अन्य व्याख्या की गई और व्यक्ति को अन्य जो अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिले। इसके अंतर्गत आता है शिक्षा पाने का अधिकार। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में जोड़ा गया और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और इसी में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की बात कही गई। इसमें यह कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 तक दिया गया था उसमें भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। तो उसी का अनुसरण करते हुए राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात अनुच्छेद 21 का के तहत की गई। इसके बाद इसमें जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का है के अंतर्गत दिए गए हैं उसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करने की बात कही गई। इसमें बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष रखी गई। इस प्रकार जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। इसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत एकांत का अधिकार आता है। एकांत के अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना फोन टैपिंग करना उसकी निजता का उल्लंघन है या उसके एकांतता का उल्लंघन है। इसी के साथ साथ रात के समय किसी भी व्यक्ति के घर में पुलिस के द्वारा प्रवेश करना या दबिश देना एकांतता का अधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए अपने एक अन्य मामले में कहा कि जो आजीविका का अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इसके अंतर्गत युक्त निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं कि व्यक्तियों को आजीविका का अधिकार तो है लेकिन सामाजिक शांति और धार्मिक आस्था के आधार पर इस आजीविका के अधिकार पर एक सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ आजीविका के सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार के अंतर्गत यह भी बताया है कि न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देना आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। इसी संदर्भ में जो मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र की योजना है उसके अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान रखा है। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार।
यह भी प्राण के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाविष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के एक मामले में यह दिशा निर्देश दिए कि 15 साल से पुराने वाहन सड़क से हटा दिए जाएं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण या वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सीएनजी वाहन चलाने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अभियुक्तों तथा दोष सिद्ध अपराधियों के अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने स्पष्ट किए हैं। इसमें सबसे पहले यह अधिकार स्पष्ट किया है कि अभियुक्त या वांछित व्यक्ति या कैदी को हथकड़ी या बेड़ी जब ही लगाई जाए जब उसके भाग जाने की आशंका हो, या इसके बाद जो प्रत्येक अभियुक्त या कैदी है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। और वो मूल अधिकार जब तक प्राप्त है जब तक वह व्यक्ति कानूनी अधिकार, जो निःशुल्क कानूनी अधिकार है, उसे प्राप्त करने से मना कर दे। इसके बाद इसमें अभियुक्त या दोष सिद्ध व्यक्ति है या कैदी है उसके शीघ्र विचारण या तीव्र ट्रायल करने को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। अर्थात अगर उसका शीघ्र विचारण या तीव्र ट्रायल नहीं होगा तो ऐसा ना होने पर उसकी दैहिक स्वतंत्रता है वो अनावश्यक रूप से खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के संबंध में भी एक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ कई मामलों में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और मृत्युदंड देने में अनावश्यक देरी होती है तो यह मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। इसलिए दिए गए संबंधित व्यक्ति को मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर भी दिया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों के द्वारा। इसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जो कार्यस्थल है उस पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई आवश्यक दिशा निर्देश सरकार को दिए हैं जिससे वो आवश्यक कानून बना सके, और सरकार ने इस संबंध में कानून बनाए भी हैं। इस संदर्भ में राजस्थान मामले में विशाखा गाइडलाइंस है, उस संदर्भ में जो महिलाओं के प्रति जो यौन उत्पीड़न के कानून हैं उनको रोकने के लिए संबंधित संघ सरकार और राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं। इसके बाद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ अन्य अधिकार भी समाविष्ट हो जाते हैं या निहित हो जाते हैं। इनमें भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार तथा चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार, साथ ही साथ निजता का अधिकार। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या।